जय हिंद साथियों। सीएपीएफ, एचएम यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ सभी के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नई भर्ती आई हुई है। फॉर्म भी आपने भर दिया और इसके साथ में आसाम राइफल के हवलदार कलर की। तो ये जो सभी पोस्ट है वो एक साथ आई हुई है। पहली बार ये जो सभी पोस्ट है वो एक साथ आई। बाकी इससे पहले आप देखेंगे तो सभी फोर्स है वो अपनी अपनी वैकेंसी करवाती थी। सीआरपीएफ अपनी करवाती थी, बीएसएफ अपनी करवाती थी, आईटीबीपी अपनी करवाती थी, यानी कि सभी फोर्सेज अपनी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट थी वो अपने अलग अलग करवाती थी। अभी जो पोस्ट आई इसके अंदर जो बच्चे एलिजिबल है, जो फॉर्म भर रहे हैं, तो जो नए बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई हमको लिए कौन सी फोर्स बेस्ट रहेगी, हम कौन सी फोर्स में जाएं जिसके अंदर हमको अच्छी सैलरी भी मिले, अच्छी फैमिली लाइफ भी मिले, प्रमोशन भी जल्दी मिल जाए, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर हम कौन सी फोर्स को सिलेक्ट करें कि भाई इसके अंदर हम तैयारी करें, इसके अंदर हम चले जाएं। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, अगर आप भी सीएपीएफ, एचएम के अंदर या फिर असम राइफल के अंदर कलर पोस्ट पे भर्ती होना चाहते हैं और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फॉर्म आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो आपके लिए देखो वीडियो के अंदर हम बात करें सबसे पहले बेस्ट फोर्स की। तो देखो, बेस्ट फोर्स में कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो होता है कि भाई इंसान की खुद की चॉइस होती है, एक होती है सैलरी के हिसाब से, एक होता है प्रमोशन के हिसाब से, एक होता है फैमिली लाइफ के हिसाब से, एक होता है पोस्टिंग पैलेस के हिसाब से, यानी कि सभी की अलग अलग होता है। लेकिन तो सबसे पहले बात करें, एक तो होता है सब अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे किसी बच्चे को सीआरपीएफ पसंद है, भाई उसका फैमिली का कोई मेंबर, उसका फादर है, उसका ब्रदर है, उसकी सिस्टर है, या कोई परिवार का मेंबर है जो सीआरपीएफ में जॉब कर रहा है, तो उसके मन में होगी मेरे लिए सीआरपीएफ 25 को दोस्त है तो सीआरपीएफ में चला जाऊं। किसी के मन में होता है मेरे लिए बीएसएफ 25 मेरे घर के नजदीक कैंप है बीएसएफ का, तो उसने बीएसएफ को ड्यूटी करते हुए देखा तो उसको बीएसएफ अच्छी लगती है, किसी को एसएसबी अच्छी लगती है, किसी ने को सीआईएसएफ अच्छी लग सकती है। यानी कि एक तो सबसे मेन होती है कि इंसान के अंदर मानसिकता होती है कि उसके अंदर उसको ये फोर्स पसंद होती है। तो पहला तो ये चॉइस होगी कि आपको जो पसंद है उसमें आप जा सकते हैं, ड्यूटी तो सबको कल रखी करनी है। अब आती है कि भाई आपको देखो सैलरी के मामले में अगर आप देखते हैं तो सैलरी के मामले में मेरी नजर में आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट मिलेगा रहेगा आपके लिए सीआरपीएफ। क्योंकि देखो आप फैमिली लाइफ देखेंगे भाई, आपको जैसे परिवार को साथ रखने, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। जैसे घर के अंदर आप अकेले हैं, मम्मी पापा है उनके साथ में, तो भाई आप बीवी को लेकर चले गए, मम्मी पापा अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप चाहते हैं भाई मेरी बीवी जो शादी हो वो अपने माँ बाप के साथ रहे, मैं छुट्टी काटूं घर पे, और तो आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पैसे के मामले में सीआरपीएफ नंबर 1 रहेगी। कैसे रहेगी? क्योंकि सीआरपीएफ की जो ज्यादा बटालियंस है वो ऐसी जगह पे डिप्लॉयमेंट है जहां पर रिस्क अलाउंस मिलता है। इसका सीआरपीएफ की 10 बटालियन कोबरा बटालियन, जिसके अंदर आप हेड कांस्टेबल से भर्ती होंगे, तो लगभग मान के लो 24-25 हजार रुपए का आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। तो सैलरी के मामले में सीआरपीएफ नंबर 1 है। चाहे आप श्रीनगर चले जाएं, चाहे आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, फिर एलडब्ल्यू एरिया, बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे 21-21 हजार रुपए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा बाकी में भी मिलता है। इसके अलावा बीएसएफ में भी आप जा सकते हैं, रिस्क अलाउंस का अच्छा मिलता है। आईटीबीपी में आप जा सकते हैं। सीआईएसएफ वगैरह के अंदर थोड़ा सा इस चीज का अभाव है, क्योंकि सीआईएसएफ जो हार्ड एरिया में कम डिप्लॉयमेंट है, कुछ बटालियन होती है तो उसके अंदर आपको जाने का कम चांस रहता है। और सीआरपीएफ की ज्यादा बटालियन है इस एरिया में, क्योंकि सीआरपीएफ बड़ा बल है तो उसकी ज्यादा बटालियन ज्यादा एरिया में होंगे। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं हार्ड एरिया में जाना चाहता हूँ, आप चॉइस देंगे, आपको हार्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको पैसे के मामले में आप देखेंगे सीआरपीएफ बढ़िया है। इसके अलावा अगर छुट्टी के मामले में देखते हैं, छुट्टी आप देखेंगे तो आप एक सीआईएसएफ को छोड़ दें तो बाकी सभी को 2 महीना या 15 दिन सेल मिलती है। छुट्टी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, शायद आपने देख लिया हो। जो मेरे चैनल से लगातार जो बच्चे जुड़ रखे हो देख भी लेंगे, नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको एचएम के लीव की डिटेल का बारे में वीडियो मिल जाएगा। तो इसके अंदर सीआईएसएफ में आपको छुट्टी कम मिलेंगी, बाकी आपको छुट्टियां 2 महीना या 15 दिन सब में मिल जाती है। तो छुट्टियों के हिसाब से देखेंगे तो आप सीआईएसएफ ज्वाइन ना कर पाए। दूसरा फैमिली लाइफ के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट है सीआईएसएफ। क्योंकि सीआईएसएफ की जो तैनाती होती है ज्यादातर क्षेत्रों के, जो शहरी क्षेत्रों के अंदर रहती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी होती है इंडस्ट्री एरिया के अंदर या फिर मेट्रो, एयरपोर्ट, इन सभी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करती है। तो जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया के अंदर कोई बटालियन तैनात होगी तो वहाँ पे ऑलरेडी क्वार्टर वगैरह बने रहते हैं। तो मैक्सिमम जगह पे हार्ड एरिया में भी अगर सीआईएसएफ तैनात रहेगी तो मैक्सिमम जगह पे पॉसिबिलिटी का आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं सीआईएसएफ के अंदर। बाकी फोर्सेज के अंदर, एसएसबी के अंदर भी कुछ आपको कुछ हद तक और बाकी की तुलना में आपको फैमिली लाइफ ठीक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप आसाम के रहने वाले हैं, या फिर आप मणिपुर के रहने वाले हैं, या नागालैंड के रहने वाले हैं, अरुणाचल के रहने वाले हैं, मिजोरम के रहने वाले हैं, मेघालय के रहने वाले हैं, तो आपके लिए आसाम राइफल बेस्ट रहेगी। क्योंकि आसाम राइफल जो है पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्यूटी करती है। तो आप अगर कल रख से आसाम राइफल में जाते हैं तो आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जो मैक्सिमम जो टाइम होगा आपका वो नॉर्थ ईस्ट में गुजरेगा। तो आप नॉर्थ ईस्ट के अगर रहने वाले तो आपको ये मौका मिलेगा। आप आसाम के है तो आसाम के अंदर आसाम राइफल खूब है, मणिपुर में भी खूब है, तो आपको मौका मिलेगा कि आपके स्टेट के अंदर जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया फिर नॉर्थ ईस्ट के पास जैसे आपका स्टेट आपका नजदीक लगता है,
बॉर्डर लगता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट से मेरा आना जाना नजदीक रहेगा और मुझे पसंद है क्लाइमेट, यहाँ की ड्यूटी जो भी पसंद है, असम राइफल आपके मन में है और असम राइफल के अंदर आप जा सकते हैं। असम राइफल के अंदर दूसरा बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि आपको आर्मी की भी फीलिंग आती है, क्योंकि असम राइफल का एक ड्रेस का कोड देख लें, ट्रेनिंग देख लें, उनके अफसर देख लें, तो ज्यादातर वो आर्मी से सिमिलर होता है, क्योंकि एक असम राइफल ऐसी फोर्स है जिसको पैरामिलिट्री बोला जाता है, बाकी सभी फोर्सेस सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती हैं। तो अगर आप इन सभी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप असम राइफल में जा सकते हैं। बाकी आप किसी भी फोर्स में जाएंगे, एक छोटा मोटा मैंने अंतर बताया, सैलरी नॉर्मल सैलरी देखेंगे, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सभी तो लगभग सभी के अंदर सेम ही है। बाकी अलाउंसेज के अंदर आपका डिफरेंट आता है, सैलरी के हिसाब से आप देखेंगे, और जो अलाउंसेज होते हैं वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर, उसी के हिसाब से आपको अलाउंस मिल जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इनके अंदर फैमिली लाइफ नहीं होगी, इनके अंदर भी आप परिवार रख सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होंगे कि जहां पे आपके, क्योंकि इनकी जो तैनाती होती है, जैसे आईटीबीपी और बीएसएफ देखेंगे तो बॉर्डर एरिया में है, सीआरपीएफ जो आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी करती है तो उसका श्रीनगर में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, तो वहां पे कुछ पैलेस ऐसे होंगे जहां पे आप परिवार साथ नहीं रख पाएंगे। बाकी आप ऐसे सीएसएफ के अंदर मैक्सिमम जगह पे आप परिवार अपने साथ में रख सकते हैं। तो वो आपकी खुद की जो कंडीशन है, खुद की जो सिचुएशंस है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई मैं परिवार के बिना रह सकता हूं। भाई अपनी सबसे मेन चीज होता है जब आदमी को शादी हो जाती है, माँ बाप के बिना तो अभी नौकरी लगेंगे थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, क्योंकि माँ बाप सिचुएशन को समझते हैं कि बच्चा नौकरी करेगा, घर में कमाएगा, इसके सामने रोना धोना करना ठीक नहीं। लेकिन जब शादी हो जाएगी, बीवी नई नई शादी जब आपकी होती है, तो उस टाइम पे आपका क्या है, बीवी का मन नहीं लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है आपको कि बीवी बोलेगी मैं तो आपके साथ ही चलूंगी, अब मैं घर पे नहीं रह सकती, मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन माँ बाप थोड़ा सा एडजस्ट से अगर आप देखेंगे तो हर फोर्स अपने लिए बेस्ट है। आपकी जो ड्यूटी होगी, आपको कलर की ड्यूटी करनी, लाइफ टाइम आपकी वही जॉब है, तो आप किसी भी फोर्स आपको मिल जाए बेस्ट है। सभी के अंदर आपको हेड कांस्टेबल आपकी रैंक रहेगी और आपको जो काम है वो ऑफिशियल वर्क आपको करना है। तो ऑफिशियल वर्क में आपको ज्यादा तंगी आती नहीं है ड्यूटी के दौरान। तो बाकी बस ये है भाई, आपको अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। बाकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती हैं, बड़ी आपको रेस्पेक्ट मिलती है, और फैमिली लाइफ भी कुछ हद तक, जैसे जीडी से कंपेयर आप करेंगे तो कुछ हद तक फैमिली लाइफ भी बढ़िया है। कुछ जगह पे पोस्टिंग होती है तो वहां पे आप खुद देखेंगे, वहां पर एरिया अच्छा नहीं है तो आप खुद अपने परिवार को साथ रखने के लिए आपकी इच्छा जागृत नहीं होगी, मैं परिवार को इस जगह पे लेके आऊं। बाकी बहुत से ये लाइफ टाइम नहीं होता, आपको 1-2-3 साल का टर्न आपको हार्ड काटना पड़ता है, बढ़िया जगह पोस्टिंग आ जाएगी तो आप अपने परिवार को रख सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम आप अपने परिवार को साथ रख ले, ऐसी सिचुएशंस उस जगह पे नहीं हो पाती हैं। बाकी मैक्सिमम जगह पे आप रख भी सकते हैं, सीआईएसएफ वगैरह में तो मैंने पहले बता दिया कि आप ऑलरेडी रख सकते हैं। तो बढ़िया अपनी तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें, जिस भी फोर्स में सिलेक्शन हो जाए बढ़िया ज्वाइन कर लें। और पढ़ाई लिखाई करने के लिए सभी का जो ड्यूटी का टाइम होता है वो लगभग सेम सा ही रहता है। भाई 9 से 9:30 बजे आपको जाना है, 6 बजे आपको वापस आ जाना है, और संडे का आपको ऑफ रह रहा है, जो आपको छुट्टियां मिल रही है साल में 2.5-3 महीने छुट्टियां मिल रही है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि ऑफिस टाइम तो सबका सेम सा ही रहता है। उसके बाद ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस जाने से पहले आपके अंदर खुद के अंदर इच्छा है कि भाई मैं और पढ़ाई करके मैं आगे भी कुछ बढ़ना चाहता हूँ, तो भाई थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे जो भाई मैं आ गया ऑफिस, उसके बाद अपना मोबाइल में लगा रहा हूँ, देखता रहा हूँ, नहीं पढ़ूँ, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होती है कि भाई मैं अभी ऑफिस से आ गया, उसके बाद मुझे जो संडे मिला है या मुझे जो ऑफिस से आने के बाद जो टाइम मिलता है उसके अंदर पढ़ाई करूं, तो सभी फोर्सेज के अंदर लगभग की जो ड्यूटियां होंगी यही टाइम रहता है। बाकी असम राइफल का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बाकी जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनका सभी का यही सेम सा टाइम रहता है, सेम सा जो ड्यूटी का जो प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, आप ड्यूटी टाइम वाला, ड्यूटी हावर्स वाला लगभग सेम सा मिलता जुलता रहता है। बाकी आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आप और अधिक जानकारी के लिए सीख जाएंगे। बाकी अपनी बढ़िया से तैयारी कीजिए, जिससे फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके अंदर आप जा सकते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है सभी फोर्स का छोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंट बता दिया है, जो आपकी इच्छा आप उसमें जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए, सभी फोर्सेज अपनी जगह पे बढ़िया है। तो बढ़िया अपनी तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें, और अपनी एक सीट पक्की करके अपनी देश सेवा में, जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन उसकी सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय